नमस्कार जी। मेरा नाम नीतीश कुमार राय है। मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ। आज जो बिहार में चक्का जाम हुआ, रोड जाम हुआ, इसमें किसका नुकसान है? हम बिहार वासियों के ही नुकसान है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा वोट का हक मारा जा रहा है। तो वोट का जो हक मारा जा रहा है, तो हम किसके ऊपर दबाव डालेंगे? बिहार इलेक्शन टीम के ऊपर या अपने पब्लिक के ऊपर? पहले सोचिए। लड़ाई हमारी हक की हो रही है, तो हमें हक कहाँ से मिलेगा, उससे लड़िए। आप बिहार इलेक्शन ऑफिस को घेराबंदी कीजिए, उधर चक्का जाम कीजिए, उधर आपको बात को रखने का सही तरीका से रखें। आप उनको बताएं। आपकी माता पिता जी पढ़े लिखे नहीं हो, चाहे हमारी माता पिता पढ़े लिखे ना हो, उनकी माता पिता नहीं पढ़े लिखे हो, या उस टाइम उतना चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा होगा कि जन्म पत्री भी किसी समय में ऐसा हो, ज़रूरत पड़ सकता है। भाई, वो भगवान तो नहीं है ना कि आगे क्या होगा नहीं होगा। क्या आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है? आप इस तरह 10 साल 20 साल पहले सोच सकते हैं कि ये चीज़ होगा? तो देखिए, लड़ाई लड़ना सही बात है, लेकिन लड़ाई किससे लड़ना है ये भी सोचना है। हमारी वोट की हक के बारे में लड़ना है तो हम इलेक्शन कमिश्नर से लड़ें या उनकी ऑफिस में हम चक्का जाम करें। पक्ष और विपक्ष की हम बात नहीं करेंगे कि पक्ष में वो है तो वो बोलेगा। लड़ाई हमारा हक का है तो हम लड़ेंगे, और हमें कैसे लड़ना है वो हमें तरीका मालूम आना चाहिए। अगर तरीका नहीं मालूम होगा तो हम किसी से हम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा तो हम पब्लिकली जमा करके बात को तथ्य हम रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे पास प्रॉब्लम है और ये चीज़ नहीं है। जन्म पत्री माता पिता का नहीं है, दादा दादी का नहीं है, चाहे आपका नहीं है, मान लीजिए हमारा नहीं है, चाहे आपका नहीं है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबका माता पिता पढ़ा लिखा होगा, इतना चीज़ होगा, उनको पता होगा कि इस चीज़ का ज़रूरत होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन उस बात को रखा जाएगा। अरे माता पिता का है, जन्म पत्री का नहीं है, उसका उनका पिताजी का नाम पे ज़मीन है, अरे उनका वंशावली बना हुआ है, वंशावली बनाइए। अगर नहीं है तो बना के उनको सब दीजिए, आप कीजिएगा। देखिए, हमारे पास ये चीज़ है, हमारा पूर्वज का ये नाम है, ये चीज़ भी दे सकते हैं आप, कोई बड़ी इशू नहीं। लेकिन समझाने का तरीका है। चक्का जाम जो करते हैं ये चीज़ गलत है, और अगर करते भी हैं तो कम से कम इमरजेंसी के लिए छोड़िए कि कोई एम्बुलेंस वाला है, बीमार आदमी है, उसको आने जाने की रास्ता दीजिए, या उतना रखिए, या बोर्ड लगा दीजिए आप कि भाई इमरजेंसी में आप जा। हाँ, और जो ऑफिस जाने वाला उसको भी बाधा मत कीजिए। वो भी तो ऑफिस जा रहे हैं, अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। आपके पास उतना चीज़ है कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, और उनके पास वो चीज़ नहीं है तो वही बिजनेस करेंगे या अपना ऑफिस जाएंगे। तो उनको कोई तकलीफ मत दीजिए। हाँ, आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम तो जो होगा वो हो सकता है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो भी किसी का भी हो। बट हमें लड़ना किस चीज़ का है? अपने वोट का अधिकार के लिए लड़ना है। हमारा सूची से नाम न कटे, ठीक है? तो हमें लड़ना किससे चाहिए? इलेक्शन कमीशन से लड़ना चाहिए, ना कि ये चक्का जाम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ भी जो भी हो, इमरजेंसी हो, आप ऐसे मत करो। सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा आगे बढ़ो। आप उनको बता सकते हो कि भाई हम चक्का जाम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आप धमका सकते हैं, लेकिन कीजिए मत। इस चीज़ के लिए आप इलेक्शन कमीशन में जाके बात करें,
डीएम एसडीएम जो भी है, आप उसका हिसाब से सजाइए कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा ये पूर्वज था, ऐसे था, आप बताइए, अपना को दीजिए, लेकिन चक्का जाम नहीं कीजिए और इलेक्शन कमीशन से करिए। मेरा इतना ही कहना है। तकलीफ़ होता है, ऑफिस जाने में तकलीफ़ होगा, कोई भी मरीज होगा, कितना इमरजेंसी होगा, कोई डिलीवरी पेशेंट होगा, कोई हार्ट अटैक वाला होगा, कि कई प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपकी वजह से उसको शिकार ना हो, मर ना जाए। आप ये भी सोचिए। बस मेरा इतना ही कहना है। ना मुझे भी मेरा हक के लिए लड़ना होगा, तो हमें किससे लड़ना है, हम डायरेक्टली उससे ही लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि सर मेरा बाप का ये नाम था, उसका बाप का नाम ये था, उसका बाप का ये नाम था, ये ज़मीन है, हम इस हिसाब से हैं, हमारा पूर्वज ऐसा है, बता सकते हैं। तो बताने के तरीका होना चाहिए आपको मालूम। अब नहीं है। हमारा बिहार बहुत पावरफुल है, हर चीज़ जानता है, पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, किससे कैसे लड़ना है। लेकिन मूर्ख मत बनिए, समझदार बन के लड़िए। थैंक यू। मुझे इतना ही कहना है आप लोग। थैंक यू। अगर गलती मैंने बोला हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गलती अगर बोलता हूँ तो मैं माफ़ी मांगने भी संकोच नहीं करता हूँ। उसी तरह आप लोग भी सोचिए थोड़ा कि हम क्या गलती कर रहे हैं या क्या गलती नहीं करें, इस पे आप लोगों को भी ध्यान दें। नमस्ते।